अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं रनचीज में। यहाँ ग्राउंड नंबर 1 पे इनॉग्रल मुकाबला अल गदीर क्रिकेट क्लब ने पहला बैटिंग की अंडर 19 यामा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 11वें एडिशन के इस पहले मुकाबले में 18 ओवर खेलकर उनकी टीम ऑल आउट हुई। 134 रन का टारगेट मिला अल्फा सीसी पारो की टीम को। अल्फा सीसी पारो की जानब से पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर बैट्समैन विकेट पर पहुंचे हैं इस हदफ का पीछा करने के लिए। स्ट्राइक पर कौन है और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग पर जो उनके साथी बल्लेबाज है ये भी अब अपडेट होगा। गेंदबाजी में शुरुआत कर रहे अल गदीर की तरफ से शाद मीर, कमाल के गेंदबाज। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकल रही थी गेंद और खड़े खड़े ही बल्ला चलाया तेज गेंद की विद नो टाइम डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। रनचीज का पहला चौका निकलता हुआ बैट से वहां बल्लेबाज के और आब्द मार्क हुए वहां बैट्समैन दाएं हाथ के। खाता खुला है अल्फा सीसी पारू का। शाहिद मीर अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार लेंथ था कि बहुत तेज ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिरने के बाद बीट करती गेंद बल्लेबाज को गई सीधे विकेट कीपर के पास माजिद बाबा, और उसके अलावा आसिफ तेली उतरे बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर माजिद बाबा ही है जिन्होंने आज जबरदस्त गेंदबाजी की। 6 विकेट उन्होंने चटकाए और चौका लगा करके उन्होंने खाता खोला पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर बल्कि तीसरी डॉट हुई, पहली भी डॉट। माजिद बाबा 4, अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद हदफ 134 रन का और अभी भी 130 चाहिए और 105 गेंदों से एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। बेहतर शुरुआत की ज़रूरत अल्फा सीसी पहरू की टीम को। शुरुआत में 30-40 रन की पार्टनरशिप आपको बनानी होगी। और भैया अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो उनको अच्छी लाइन पर गेंद को गिराना होगा। फिलहाल शॉट गिरा दिया हवा में, पीछे फील्डर मिड विकेट डीप में कर दी गलती, फील्डर ने कैच गिरा दिया और ऐसे लगा कि ये कैच छोड़ा शाहिद अली वारिस ने मेरे ख्याल से, और चौका भी इसी के साथ मिलता हुआ यहाँ पे दूसरा माजिद बाबा को। माजिद बाबा का स्कोर 8 पहुंचा 4 गेंदों के बाद और यहाँ टीम अल्फा का भी 8 स्कोर बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद आहिल मीर पहले ओवर इस दूसरी पारी में आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। लव यू टू बड़ी बट यूनिस दूसरे ओवर दूसरी पारी में अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्री गाम के कमाल के गेंदबाज शुरुआत करते वो गेंदबाजी से। माही पठान लिख रहे कि ये चेजेबल है बट यूनिस लगातार प्यार भेजते हुए बहुत बहुत शुक्रिया यूनिस साहब। कल आप नहीं आए रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी में, स्पार काट करने गए थे लेकिन आउटरेज लगा, गेंद उड़ी थर्डमैन फील्डर के सर के ऊपर से और जाकर निकल गई है। 3 बाउंस के बाद ही थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर तीसरे चौके के लिए। पहले ओवर में 3 चौके लगे और मजमूवी स्कोर अब टीम का यहां नजर आ रहा है। पहले ओवर के इख्तिताम पर 12 रन किसी भी नुकसान के बगैर माजिद के बैट से ये 12 के 12 रन बने हैं, यानी कि 3 चौके माजिद ने अब तक दागे हैं अपने बल्ले से। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मैच नंबर 1 अंडर 19 में हम आप प्रीमियर लीग 11वें एडिशन का, जिसमें पीछा कर रही है 134 रन्स का। यहाँ पे टीम अल्फा सीसी पहरू ने ओवर की शुरुआत पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद सीधे गए विकेट कीपर के पास। और ये डॉट डिलीवरी हुई क्या? अब गेंदबाजी में साकिब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस बार थोड़ी सी विड़त मिली, ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका मिला जरूर लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां बैट्समैन। और अंपायर ने क्या वाइड बॉल का इशारा कर दिया, वाइड +0। 121 रन की भी जरूरत 101 गेंदों में। इमरान
101 गेंदों में भी 121 चाहिए। शेख बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। इस बार टॉप एज लगा, पुल करने की कोशिश। आसिफ तेली ने की गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सोफी 11 की कैप्टन सजाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तेकबाल करते हैं। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 17 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद जुबैर सोफी, लव यू टू जुबैर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। साकिब अली फार एंड से चले, अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार स्विंग एंड मिस। ये तेली ने बड़े शॉट की तलाश की जरूर, लेकिन वो नाकाम हुए इस गेंद को खेलने में। गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर गई है विकेट कीपर के पास। 99 गेंदों में भी 117 चाहिए। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल दूसरी पारी में जुड़ चुके हैं। अंडर 19 यहाँ प्रीमियर लीग 11वीं एडिशन का, इसको लॉक ऑन करें आप। पहला मुकाबला चल रहा है, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर और डॉट गेंद हुई। अब इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हुई है, तो देखते कि ये 2 गेंदों में कितने और रन बनेंगे यहां से। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 17 स्कोर बिना किसी नुकसान के। साकिब अली 5वीं गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में दाएं हाथ से। फिर से बढ़िया मूवमेंट मिला, एक बार फिर गेंद की बीट करती हुई विकेट कीपर को, विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। ये दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फोन आया तो तेरे को जो आलो सर, हाँ अर्धा शीट डबल से। हाँ ठीक।
तू बैटिंग करनी कुछ तीसरे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 90 गेंदों में अभी भी 105 रन की जरूरत है। पिछले ओवर में बढ़िया बैटिंग देखने को मिली वहां आसिफ तेली की तरफ से। आसिफ तेली ने बनाया है 8 गेंदों से। बट म्यूफी, खुशी उमी, जीशान बट और कामरान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और ढेर सारा खैर मकदम करते हैं इस बड़े मुकाबले में। और गेंदबाजी में अब पारी का चौथा ओवर लेकर के तैयार साकिब अली। फिर से साकिब अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इनिंग का उनसे कुल मिला के चौथा ओवर करवाया जा रहा है। साकिब ने कर दी शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ। वैस मुश्ताक इस समय बैटिंग करा विकेट के ऊपर, 1 रन बनाकर 2 गेंदों से। 89 गेंदों में अभी भी 105 चाहिए। साकिब अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार लेग स्टंप के बाहर गए और जगह बनाकर गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेला। दूसरी डॉट इस ओवर की। 29 रन अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू का स्कोर रन चेस में 134 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए अल्फा की टीम को। वहां अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की जानिब से। और साकिब तीसरी मरतबा चौथे ओवर में दाएं हाथ से इस बार फॉलो किया। साकिब ने बल्लेबाज को बिल्कुल भी ऑफर नहीं किया, शरीर पर गेंद रखी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही ऑफ साइड में खेला। पॉइंट फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ये तीसरी गेंद भी डॉट हुई इस ओवर की। मुसैब भट्ट, वालेकुम सलाम मुसैब, हाउ आर यू। साकिब चले अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार मिड ऑफ फील्डर के बाएं जानब गेंद को किया चलता। ओवैस बुरहान के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर खेल का ये चौथा ओवर चल रहा है जो कि साकिब अली कर रहे हैं दूसरी पारी में। टारगेट 134। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार थोड़ी सी शॉट हल्के हाथों के साथ इसे पुल किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास। उन्होंने थोड़ा सा क्या फंबल गलती की गेंद को फील्ड करने में और यहाँ 1 रन और लेने का मौका मिला। उम्मी उमर, वालेकुम सलाम उमर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उमर साहब का ताल्लुक कहाँ से है आप कमेंट में लिख सकते हैं। 18 ओवर्स का ये पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का पहला मैच। दूसरी पारी 134 रन का पीछा कर रही है अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू की टीम। और अल्फा की तरफ से ओवैस ने बनाए 5। आसिफ तेली इस समय 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। और साकिब ने खाए स्पेल के दूसरे ओवर में 5। 2 ओवर डाल करके साकिब ने अब तक
9 रन दे दिए हैं, उनको एक भी विकेट मिला नहीं। मुझसे बट लिख रही कि ठीक हो भाई आप? यस, एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ये 4 ओवर के बाद स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 134 रन का पीछा कर रही है अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू की टीम। और अल्फा को अभी भी 100 चाहिए और गेंदें बची हुई है 84। 100 रन की दरकार। अरहन मोमिन, वालेकुम सलाम मोमिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप ऑर्डर के कमाल के क्रिकेटर बिफिना से इनका ताल्लुक है और फाइनल मुकाबले में 20 रन की बढ़िया पारी इन्होंने खेली थी अपने बैट से मासूम सीसी के साथ जब वो ओपन करने के लिए उतरे थे। और मासूम सीसी ने वो फाइनल जीता था इसी ग्राउंड पर, समर T20 कप खदर में 7वें एडिशन का। बट शफी हासिम बशीर ने कितना किया, वो नहीं खेल रहा। बट शफी, वालेकुम सलाम। जावेद अहमद गनाई ने हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं हम इस बड़े मुकाबले में। गेंदबाजों में अभी अगर बॉलिंग की मैं बात करूं, सैफुल्ला ने किया 1 ओवर, शाहिद मीर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, साकिब अली ने 2 ओवर डाले हैं। और ऐसे लग रहा है कि अब गेंदबाजी में फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए सैफुल्ला ने इससे पहले 1 ओवर डाला था जिसमें 12 रन देकर के उन्होंने विकेट प्राप्त कर लिया था। 84 में चाहिए 100, 7.4 रन बनाने की ज़रूरत है हर ओवर में। यहाँ से सैफुल्ला दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, ओवर द विकेट वो डालेंगे। दूर वाले छोर से एक स्लिप के साथ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर इसे खड़े खड़े पंच करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। गेंद की विकेट कीपर के पास। जावेद गनाई, वालेकुम सलाम जावेद साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जेवन फैल्कन से जावेद साहब मुकाबले को हमारे साथ देख रहे हैं। और तजमुल लेफ्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फिलहाल डाउन द पिच आकर बुरहान ने गेंद पर चढ़ाई कर दी, दावा बोला, गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए बुरहान पहुंचे हैं 10 पर 8 गेंदों का सामना करने के बाद। और टीम का स्कोर मजमूई अब बढ़ता हुआ अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू का रन चेस में 34 से लेकर अब 38 हुआ है। शौकत अली, तजमुल लेफ्टी, चेकपुरा के फाइनेस्ट लेफ्टी, वालेकुम सलाम, एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्ला तीसरी मरतबा इस ओवर में इस पार मिडॉन फील्डर के दाएं जानिब गेंद को निकालने की कोशिश की बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन एक टिप्पे के साथ ही गेंद को फील्ड किया गया डीप में और यहां रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1-1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ अब स्कोर 39 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। सामने वाले छोर से लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं सैफुल्ला, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक सैफुल्ला ने विकेट प्राप्त कर लिया 17 रन देकर। 5वीं मरतबा 5वीं ओवर की ये गेंद, इस पार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन खड़े खड़े ही खोद करके निकाला इस गेंद को, जो कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी। मिड ऑफ फील्डर के पास सफाई के साथ मिड ऑफ फील्डर ने गेंद को रोका। इस बीच कोई भी रन बनाने का मौका नहीं। 39 पर 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पावर प्ले ऑन है। आसिफ तेली ने अब तक 8 रन बनाए हैं, ओवैस ने 11 बनाए हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का, इस पार लो फुल टॉस मिली, इसे घुमा दिया डीप लॉन्ग ऑन की तरफ। आसिफ तेली ने जस्ट फॉर ए सिंगल, ओवर हुआ मुकम्मल 6 रन देकर। ठीक यहां 5 ओवर के बाद मजमूई स्कोर 134 का पीछा करने में अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू का 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 पर ओवैस मुश्ताक और आसिफ तेली इस समय 9 रन बनाकर बैटिंग करे 12 गेंदों से 7.23 मौजूदा रन रेट। 78 गेंद में 94 चाहिए, यानी कि 8 की औसत से आपको शायद रन बनाने हैं। यहाँ से सैफुल्ला ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन देकर के उनको 1 विकेट मिला। और बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि अब साकिब को हटा दिया गया और गेंदबाजी में शायद मीर को वापस लेकर के आए हैं। शायद मीर ने पहले ओवर में 12 रन दे दिए थे, 3 चौके लगे थे पहले ओवर में उनके खिलाफ। अब अपने स्पेल का दूसरा और पावर प्ले का आखिरी ओवर करेंगे। पावर प्ले का पहला ओवर भी इन्होंने किया था और अब वो आखिरी ओवर भी कर रहे हैं। दूर वाले छोट से अपने बॉलिंग के निशान पर क्वालिटी गेंदबाज
बडिंग क्रिकेटर इस इलाके के। स्लो ओवर पिच, इसे लॉफ्ट किया, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक ये कैच ले लिया गया शादिल हुसैन की जानिब से, या फिर सईद ओवैस जिन्होंने ये कैच ले लिया तो शुरुआत कर दी विकेट के साथ। दूसरा गंवा दिया 40 पर अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू की टीम ने। इस तरह से क्या आसिफ तेली आउट हुए ये देखना होगा यहां से। लग तो रहा क्या आसिफ ही आउट हुए हैं, जी ओवैस मुश्ताक के साथ ही, और शाहिद मीर आए और शाहिद मीर चाह गए। शाहिद मीर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है इस आर्या पार की लड़ाई में। नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है, जीत कर आगे, हार कर सीधे बाहर। और अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? हेलो, नंबर 4 की पोजीशन पर अल्फा सीसी पहरू की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि समीर फयाज को लगभग भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। मुसैब फारूक, शाहिद मीर टाइगर है, जी हाँ, शाहिद मीर के साथ हमने एक सेल्फी उठाई थी आज से 3-4 रोज़ पहले। उसके बाद हमने उसको अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाला। वो गवहरपुरा प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला था, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा एडिशन 2 का पहला मैच था। और शायद मीर उस दिन केजीआई कश्मीर के साथ खेल रहे थे। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग इन्होंने की थी। और उसके बाद उस मैच से पहले मेरे पास आए थे और बड़ा अच्छा लगा शाहिद मीर साहब के साथ मिल करके। और यही कोशिश है हमारी, इसी के लिए तो हम काम करते हैं कि यंग क्रिकेटर्स को हम प्रमोट करते हैं, बाहर निकालने का वो काम करते हैं। हम पसंद करता हूँ मैं इस काम को, जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको बूस्ट करने का ये मेरा मोटिव है, मकसद है। समीर ने पहली गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। शायद मलिक, सर ये बुरहान खेल रहा है, करेक्ट करो। शायद साहब बुरहान ही है, बट जो नंबर दिया बुरहान साहब ने, जब उसको ऐड कर लिया गया तो ओवैस मुश्ताक नाम आ रहा था। और फिर मैंने कहा ओवैस साहब, बुरहान साहब को कि ये नाम आपको चेंज करना है, तो फिर उतना टाइम मिला नहीं, लेकिन ये ठीक वो खुद करेंगे। हालांकि नंबर वही है, लेकिन नाम गलत आ रहा है और इसके लिए क्रिकेट में जाने की ज़रूरत है वहाँ पे बुरहान साहब को, और ठीक करना पड़ेगा बुरहान को। 18-18 उसका ये पहला मुकाबला नंबर 1 पे नेहमा प्रीमियर लीग अंडर 19 11 एडिशन ओपन टूर्नामेंट, जिसमें 16 टीमें खेल रही है। अल्फा का स्कोर 41, 2 विकेट के नुकसान पर इस बार शानदार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, लाइन बहुत ही बेहतर इस गेंद में देखने को मिला। शायद मीर पहले ओवर में 12, लेकिन इस ओवर में अब तक 1 रन उन्होंने कंसीड किया है। विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली, पहली गेंद पर इनको विकेट मिला, बेशकीमती विकेट। और शाहिद फॉर एंड से चले, अगली गेंद लेकर के तैरदा हाथ से, इस बार मोमेंट मिला, लेकिन ये मोमेंट ना वहाँ अंपायर को पसंद बिल्कुल भी आया नहीं, और इसे अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। वाइड की मदद से 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ अब बढ़ कर के एसीसी पहरू का 42 पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। शायद मीर एक बार फिर तेज होते हुए इस ओवर में इस बार कट करने गए थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन इस बार भी बीट हुए बैट्समैन बुरहान ने बनाए 11 गेंदों से। समीर फयाज अब्दमार्क हुए इसी ओवर में 2 गेंदों के बाद उन्होंने खाता खोला, वो 1 पर इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। फील्डिंग की जमावट, ऑफ साइड में एक दीवार सजा करके फील्डर्स की शाहिद मीर ने। आखिरी मरतबा शाहिद इस ओवर में, इस बार शाहिद को जो ही समझ लगी कि बल्लेबाज रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने गेंद शरीर के आसपास ही रखी, कोई भी विड़त तो उन्होंने ऑफर नहीं किया। तो ओवर हुआ मुकम्मल, जस्ट बने 2 रन, 1 वाइड 1 बल्ले से। एंड ऑफ ओवर नंबर 6 बाई शाहिद, कंसीड 2 रन्स, स्कोर 6 डन, 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 अब तक एक्स्ट्रा रन दे दिए हैं इन 6 ओवर्स में अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। और इससे पता चलता है कि क्या बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है, खास करके इनके गेंदबाजों ने ना वो एक्स्ट्राज कंसीड किए नहीं, रुकावट लगाई है इन एक्स्ट्राज रन्स पर। अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले हैं, पावर प्ले फिनिश हुआ है। T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर का पहले पावर प्ले होता है, पहला भी और आखिरी भी। और इसमें अब तक
42 रन बनाए हैं। यहाँ पे दूसरी पारी में अल्फा क्रिकेट क्लब की टीम ने 134 रन का टारगेट, उसमें 2 विकेटें गंवाई है। अल्फा सीसी पहरो की टीम ने उवैस बुरहान 11-12 गेंदों से, समीर 1 रन बनाकर 2 गेंदों से। और बॉलिंग करने के लिए फिर से साकिब ही आए हैं। जी हाँ, साकिब को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। साकिब ने 2 ओवर डाले, 10 रन दिए, कोई विकेट उनको मिला नहीं, कोई मिड उन्होंने किया नहीं। वो अपने स्पेल का 3रा ओवर करेंगे। 5 की औसत से उन्होंने रन्स कंसीड किए अब तक 2 ओवर में। अब 5 फील्डर बाहर रखने का एक चांस मौका है 7वें ओवर में। यहाँ अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम को, उसमें एक लॉन्ग ऑफ था लेकिन अब उसको अंदर लेकर के आया है शादिल हुसैन। विकेट के पीछे विकेट कीपर काफी दूर दिख रहे हैं, कवरिंग के अंदर, पॉइंट पीछे बैकविट पॉइंट लगा गया है। गली भी थोड़ी से फासले में पॉइंट फील्डर के, उसके लिए थर्ड मैन पीछे बाउंड्री लाइन पर। फॉरवर्ड से साकिब अली चले पहली गेंद करने के लिए, और पहली गेंद को अपनी जगह लॉफ्ट किया है। बढ़िया कनेक्शन, गजब का ये पुल शॉट गेंद की मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से लहराती हुई 6 रनों के लिए शुरुआत कर दी 6 के साथ इस ओवर में, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है अब 48 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। साकिब की पहली गेंद पर छक्का लगाकर समीर ने दबाव छोड़ा साकिब के ऊपर। समीर के बैट से पहला छक्का निकलता हुआ। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त, आपका नाम? शाहिद साहब, जिसका ताल्लुक वागुरा से है, और आज किस टीम को वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं? पहरो अल्फा सीसी के लिए उनका सपोर्ट है भरपूर। कमेंट्री बॉक्स में वो हमारे स्कोरर है इस वक्त। इस पर बढ़िया स्विंग, शानदार आउट स्विंग डिलीवरी, जिस पर खड़े खड़े ही ड्राइव करना चाह रहे थे समीर फयाज। इनकी विकेट कीपर के बाद समीर छोटू के नाम से काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ समीर अब तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। कमाल का टैलेंट, एक डैशिंग क्रिकेटर, तगड़े ऑलराउंडर, लेकिन गेंदबाजी आज इसकी चली नहीं, और बल्ले से अब तक एक छक्का उन्होंने लगाया है इस मुकाबले में। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले गए, जगह बनाकर प्रहार करने की कोशिश की। एक बार फिर डॉट डिलीवरी, ये इस ओवर की 3री डॉट, 6 के साथ शुरुआत, लेकिन बढ़िया वापसी साकिब कर रहे हैं इस स्पेल के 3रे और पारी के 7वें ओवर में। समीर जन का बल्ला पहले ओवर में इस बार फिर से शॉट गिरा दिया, और इसे एक पर हमारे दूसरे पर बैलेंस बनाते हुए पुल किया, अंडर आर्म पुल कहना चाहिए। और जब तक गेंद को उसके लिए डीप में सैफुल्ला फील्ड कर लेते, सफाई के साथ 1 रन हासिल करने का मौका 49 पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवैस मुश्ताक 11, समीर फयाज 8। रीशान ने ज्वाइन किया है। रीशान वालेकुम सलाम। सीजन मैट काकपोरा से डील करते गारमेंट्स के साथ रेडीमेड, और अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो ये गेंद हेलमेट पर लगी है और रन मिलेंगे 5। जी हां, और इन 5 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओवर भी हुआ पूरा। 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 गॉन, 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिहाइंड द विकेट कीपर के पीछे हेलमेट था और उस पर गेंद लगी और अंपायर ने ऐसे हाथ उठा दिया, पंजा दिखा दिया। 5 रनों की मदद से हमारे स्कोरर इरफान, आपका नाम? शाहिद साहब बता रहे कि अब 7 ओवर के बाद हुआ स्कोर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आप मुलाकात नहीं देते, जरूर आज हम पहुंचेंगे। 54 7 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब किस बॉलर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, यह हम जरूर यहां से पता करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए पारी के 8वें ओवर में एक और तब्दीली देखने को मिली है। सामने वाले छोट से दाएं हाथ के तेज तरीन गेंदबाज ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर कवर, क्वालिटी शॉट लिया वहां बुरहान ने और गेंद की है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए इस 4 के साथ ही टीम का स्कोर 58 पर पहुंचा और ये बुरहान के बल्ले से चौका आता हुआ। मीर जाजू वालेकुम सलाम मीर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच।
आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मुकाबला, दिलचस्प मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। अंडर 19, जहां अंडर 19 खिलाड़ी खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज पहला मुकाबला ओपन टूर्नामेंट है निहामा प्रीमियर लीग 11वें एडिशन का। एंट्री के लिए आपको डायल करना है अरबाज मीर साहब का नंबर। इस बार गेंद को ऑन साइड में उठा दिया, वन बाउंस के बाद ही गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट फील्डर के बीच में निकल गई है 4 रनों के लिए। 2 गेंद पर लगातार 2 चौके और टीम का स्कोर अब 58 से लेकर 62 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई अफान अली की, इसमें लो बाउंस था और गेंद गई विकेट कीपर के पास। हमारे स्कोरर बता रहे कि ये शॉट जो है ना छोटू ने लगाया है, लेकिन रन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे किसके खाते में। समीर ने 2 चौके लगाए हैं 2 गेंदों पर लगातार। अफान अगली गेंद लेकर के तैयार, इस ओवर की चौथी। इस बार समीर ने डाउन द ग्राउंड गेंद को उठा दिया, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में लगा था कि गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन लाजवाब कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच ले लिया गया डीप लॉन्ग ऑन पर शाहदिल हुसैन के हाथों। समीर ने बनाए 16, 11 गेंदें खेलकर और विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ यहां अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू की टीम ने बिग ब्लो फॉर टीम अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू, ये रीड की अड्डी तुर्फ का 1 गंवा दिया है पहरू की टीम ने। समीर फयाज के रूप में समीर ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर ने डीप में कोई गलती की नहीं, कैच ले करके। रूप बशीर काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं, इनमें कोई 19 नहीं लग रहा है। ये मैनेजमेंट का काम है मेरे दोस्त। 62 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब विकेट पर कौन आए है बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा। अब बैटिंग करने के लिए समीर के बाद साहिल आए हैं, साहिल फयाज उतरे हैं नंबर 5 की पोजीशन पर और बहुत बड़ा झटका लगा है समीर के रूप में। यहाँ टीम अल्फा सीसी पहरू को ऑफ स्टंप के बाहर अगली गेंद अफान ने कर दी और अंपायर ने इसे लीगल डिलीवरी का इशारा कर दिया है। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं पहरू से हमारे दोस्त नजार मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच सर। ये क्या फर्स्ट इनिंग चल रही है? जी नहीं, दूसरी पारी चल रही है। और नजार मुश्ताक के आने के साथ ना पहरू से इनका ताल्लुक है। पहरू से एक और दोस्त हमारे आए हैं जो कि बाइक से ट्रैवल कर रहे थे अपने साहिबजादे के साथ, लेकिन जब उन्होंने हमें देखा तो कुछ तोहफा उन्होंने लाया हमारे लिए। ये पीच है, एप्रिकॉट, तो इसको हम खाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आपका नाम? अल्ताफ साहब पहरू से, जो कि क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना है। इस प्यार के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपका नाम? अयान साहब का थैंक यू। अयान अल्ताफ, द सन ऑफ अल्ताफ साहब। और 8 ओवर के बाद 62 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। सोफी नईम, वालेकुम सलाम सोफी। नजार मुश्ताक साहब लिख रही कि सर ठीक हो? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। अल्फा सीसी पहरू 134 रन का पीछा करे, लेकिन इस ओवर में पिछले ओवर में अगर मैं 8वें ओवर की बात करूं तो इसमें अफान ने विकेट चटका दिया और वो भी बहुत बड़ा विकेट समीर छोटू का। समीर ने बनाए 16, 10-11 गेंदों से 13 गेंदे 16 रन। उवैस बुरहान इस समय बैटिंग करा विकेट के ऊपर। 60 में अभी भी 72 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए।
और अजान शुरू हो चली है यहाँ पास मस्जिद में। और अजान के टाइम में हम हमेशा वक्फा लेते हैं और आज भी ले लेंगे वक्फा। थैंक यू वेरी मच। इसका नाम बोरस वन इस नाम यमिस वनु अफान अलियस वनु ये बन मौसम अली असल जाय रटमस शिवल छुना जेकस बाहर क्यों कोरा क्या छुनस पहर कोई टीम छुनस तवे मे वुछ ना लाइव हुई मे गया अपने दिमो नजर वुछ यपरी सलाज करू छोट वन कोर ना किहन वो करी शुरा वो असल क्या है चल चेंज मौसम उतान के गाड़ी को अफाना रखना है अपने जस्ट मौसम मौसम करना मौसम अच्छा ये है इसमें वो जो अफान अब क्या ना हो भाई
बैट्समैन नेम। सरफराज बिलाल। 68 पहुंचा स्कोर 8। 4 विकेट के नुकसान पर अल्फा क्रिकेट क्लब पहरों की टीम ने साहिल फयाज का भी विकेट हासिल कर लिया है। ये 10वां ओवर चल रहा है पारी का, चूंकि अफान कर रहे, अफान को ये दूसरा विकेट भी मिला 9 रन देकर 1.3 ओवर में। अब तक उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की है। अब सरफराज बिलाल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद सरफराज के लिए ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई तिरछा बल्ले के साथ सरफराज ने गेंद को ऑफ साइड में खेला पॉइंट पर। फील्डर के पास शायद मीर ने गेंद को फील्ड किया। माजिद बाबा लेकर के मैच जीत के आना बॉयज। माजिद ने आज जबरदस्त बॉलिंग की, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की। अल्फा के लिए इस बार उठता हुआ शॉट हवा में कैच गिरा दिया डीप लॉन्ग पर। वहां फील्डर ने सैफुल्ला ने कर दी गलती। सैफुल्ला के दोनों हाथों में गेंद गई जरूर, लेकिन उन्होंने गिरा दिया। कैच छूटा लॉन्ग ऑफ डीप में और सरफराज को मिला जीवन दान। अब सरफराज ने स्ट्राइक को किया रोटेट। ये कैच जब उन्होंने देखा कि गिरा तो दौड़ पड़े वो रन के लिए। मोजिन OX, वालेकुम सलाम मोजिन। तनहा मुदस्सिर भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम तनहा, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब जाकर बुरहान ने गेंद को उठाया हवा में। शाहिद मीर गेंद के नीचे, वो कैच तो नहीं ड्रॉप करते हैं इस बार। लॉन्ग ऑफ डीप में, मिड विकेट डीप में उन्होंने कोई गलती की नहीं है। कैच लेकर के विकेट नंबर 5वां गंवा दिया अल्फा क्रिकेट पहरों की टीम ने। इसी के साथ 69 रन पर ही बुरहान @ OS मुश्ताक इनिंग्स का होता हुआ खात्मा 19 बनाए बुरहान ने 10 ओवर में। ये दूसरा विकेट मिला कुल मिला के अफान को। अफान ने इस ओवर में 2 चटकाए विकेट, 3 उनको मिले, 5वां गंवा दिया। इसी के साथ पहरू ACC की टीम ने 10 ओवर के बाद 48 गेंदों में कितने चाहिए। हमारे स्कोरर शायद बता रहे कि 69 रन की भी जरूरत है। 5 विकेट हाथ में है। 10 gone, 69 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब किसको भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए? सरफराज बिलाल का साथ देने के लिए कौन आएंगे? माजिद बाबा तो पहले ही आउट हुए पहले विकेट के रूप में। माजिद ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की अल्फा CC पहरों के लिए, 6 विकेट उन्होंने चटकाए। लेकिन यहाँ बैटिंग में ना अब तक वो जान दिखी नहीं अल्फा CC पहरों की तरफ से। समीर का पेशकीमती विकेट मिला छतरगाम अलगदीर क्रिकेट क्लब की टीम को। अलगदीर ने 18 ओवर खेले, रन बनाए 133 और 134 रन का टारगेट अल्फा के सामने। काफ़ी मुश्किल में है अल्फा की टीम इस वक्त। बट ज़ईम जिन्होंने वही बुक से हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। वो लिख रहे कि ठीक हो सर। जी हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुश होंगे, मज़े में होंगे। सकलैन मुश्ताक माजिद बाबा के लिए कुछ उन्होंने कमेंट में लिखा है। 48 में चाहिए 65, 5 विकेट हाथ में है। अब शाकिर रहमान उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर सरफराज बिलाल के साथ। सरफराज को एक अच्छी पारी खेलनी होगी, एक यादगार इनिंग उनको खेलनी होगी आज इस इनॉग्रल मुकाबले में। मैच नंबर 1 ओपन टूर्नामेंट अंडर 19 यहाँ प्रीमियर लीग का जो 11वां एडिशन है। पहले बैटिंग करके अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करके 132-33 बनाया। 134 रन का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। उसमें जवाबी कार्रवाई में 10 ओवर में ना 69 रन बनाए हैं ACC की टीम ने। शेडी शुएब, वालेकुम सलाम शेडी, हाउ आर यू? हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते दूसरी पारी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और आप आवाज़ में सुबह से ही हमें सुन रहे हैं। आप देख रहे हो कंग पोस्ट जरूरी का यह ब्रॉडकास्ट और हमारे साथ हमारे स्कोरर वागोरा से शाहिद साहब बने हुए हैं जो कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री के साथ साथ बॉल बाय बॉल स्कोर अपडेट कर रहे। दिलचस्प आंकड़े पहुंच रहे हैं शाहिद साहब की तरफ से ही।
वागोरा से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए आज वो पारू अल्फा सीसी के टीम के साथ आए हैं ग्राउंड नंबर 1 कदमों में। अब विकेट पर शाकिर तो आए, लेकिन गेंदबाजी में अब मोहसिन अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अफान ने 2 ओवर में 10 रन दे दिया, 3 विकेटें उनको मिली। लाजवाब बॉलिंग की अफान अली ने, और अफान के बाद अब मोहसिन वापस। इससे पहले मोहसिन ने 1 ओवर किया, 5 रन दे दिए, उनको अब तक विकेट मिली नहीं। ये पार्टनरशिप बनानी होगी 30-40 रन की इस 6ठे विकेट के ऊपर, तब जाकर मैच में वापस आ सकती है यहाँ से अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू की टीम। और सरफराज बिलाल को आज एक बड़ी अच्छी पारी खेलनी होगी मिलकर के शाकिर रहमान के साथ। मोहसिन चले पहली गेंद करने के लिए, ये पुल करने की कोशिश की, मिस टाइम शॉट, गेंद उठी हवा में, क्या कैच गिरा दिया गया शॉर्ट्स के पर फील्डर की जानिब से। शुरुआत सिंगल के साथ ही ओवर की हुई। 70 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है जो कि मोहसिन कर रहा है, और मोहसिन ने पहली गेंद पर एक मौका बनाया था, लेकिन स्क्वायर लेग शॉट पर 30 यार्ड सर्कल में कैच छोड़ा वहां फील्डर ने। सबस्टिट्यूट फील्डर है मेरे ख्याल से। माजिद आउट हुए, माजिद के साथ साथ समीर भी आउट हुए। समीर के अलावा इस मैच में ना आसिफ तेली ने भी अपनी विकेट दे दी। इस बार बढ़िया गेंद मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद शाकिर रहमान के बल्ले को बीट करती भी गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी। 70 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर की गेंदबाजी के बाद शाकिर रहमान एक बार फिर तैयार हो रहे सामना करने के लिए। इस बार लो फुल टॉस ड्राइव किया, तिरछा बल्ले के साथ स्क्वायर ड्राइव, शानदार। विद इन नो टाइम गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन पर फील्डर के दाएं जानिब सीधे 4 रनों के लिए। फुल टॉस पर मिला चौका, और पहला आता हुआ बैट से शाकिर के अमान भट्ट। वालेकुम सलाम अमान साहब। सकलेन मुश्ताक, माजिद बाबा डायमंड है। जी हाँ, माजिद ने पहले गेंदबाजी बढ़िया की और उसके बाद बल्लेबाजी में शुरुआत चौका लगाकर किया था ज़रूर, लेकिन वो फिर पहले ओवर में ही आउट हुए थे शायद। 74 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दूसरी पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है। 60 रन दूर है बीबी जीत से, 45 गेंदें बाकी। अगर इक्वेशन को उठाकर देखें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन विकेटें काफ़ी गंवाई है 5 के आसपास। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज अब तक बाहर गए हैं ज़्यादा कुछ खास किया बगैर। और अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम का पलड़ा साफ तरफ बारी है, लेकिन T20 फॉर्मेट यही मानता नहीं है। कब पासा पलटेगा इसका किसी को इल्म नहीं है। पार्टनरशिप अगर 30-40 रन की लग गई ना तो मैच में वापस आ सकती है यहाँ पे टीम। गेंद को फिर से हवा में उछाला, सैफुल्ला ने इस बार कोई गलती की नहीं, लॉग ऑफ टीप में ये कैच लेकर के, और सरफराज बिलाल की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। सरफराज ने धोखा दिया। अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू की टीम को। विकेट नंबर 6 में बात कर रहा था, 6ठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप आपको बनानी होगी, लेकिन वो पार्टनरशिप बनी नहीं और विकेट खोया इसी के साथ पहरू की टीम ने। और उसको अब यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नंबर 8 की पोजीशन पर। ओवर भी हुआ पूरा, आखिरी गेंद पर ये विकेट मिला। 11 गॉन, 75 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। करंट रन रेट 6.8 तो रिकॉर्ड 8.43। टारगेट 134 रन का, और उसमें लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है बैटिंग लाइन। अलहुदा अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू के बैटिंग का जहां तक सवाल है तो अब 4 ही बल्लेबाज बचे हुए। 11 ओवर के बाद 75 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अदनान वानी, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम, हैव अ गुड डे, थैंक्स ब्रदर।
आज है सैटरडे और कल है संडे फंडे। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, सेफ डे फॉर ऑल ऑफ यू। तो कल हम जा रहे हैं एक बार फिर रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा, जहां कल होगी क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग होगी। 45वें एडिशन का फाइनल मैच देरी प्रीमियर लीग का कल किंग्स 11 मुरन के साथ दूसरी टीम का पता आज चलेगा। आज शाम तक वो अपडेट हमें मिलेगा कि कौन सी टीम है। उस वाइड है या तो बाइक की सूरत में रन मिला और मौन किया गया गेंदबाज को अंपायर की जानिब से। 76 पहुंचा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। नवीद भट्ट, नवीद बिलाल, वालेकुम सलाम नवीद साहब। 41 में 58 विकेटें अभी भी 4 के आसपास बची हुई है। आदिल डार और शाकिर रहमान बीच मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं। आदिल अब सामना करेंगे पहली मरतबा। आदिल को मिली ऑफ स्टंप के बाहर ये अफानान अली ने गेंद डाली और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 76 से लेकर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77, 6 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की गेंदबाजी के बाद अफान अली अब तक के सफल गेंदबाज दूसरी पारी में। इस पार ओवर पिच मिली, गेंद को चिप किया, सहलाया, टाइमिंग पर भरोसा किया और गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए यह बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ बैट से वहां आदिल डार आप द मार्क हुए इस 6 के साथ ही। और अफान अली ने गलती कर दी, ये गेंद आगे गिरा दी और इस पर हाथ खोलने का मौका मिला सुनहरी और जड़ दिया छक्का कवर के ऊपर से। आमिर शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आमिर साहब। वेयर इज मुसैब? मुसैब का जो इलाका ग्राउंड नंबर 2 में फेवरेट है ना, वहाँ उस इलाके में हाल ही में मिट्टी डाली गई है, यानी कि दफन किया गया है फेवरेट इलाके को, मुसैब रियाज के। आमिर को हंसी आ रही होगी। आमिर शकील जबरदस्त गेंदबाज पांपोर किंग्स या फिर बाबा सीसी पांपोर के। अफान अली अगली गेंद लेकर के तैयार, इस पर स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर बल्ले के बीचों बीच लेकर के उनको कवर पर खेला खादिम हुसैन के पास। इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। अफान अगली गेंद लेकर के तैयार, इस पर पैड पर लगी, फाइनल लेग की तरफ जा रही है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं और फाइनल लेग पर जब तक शॉट में गेंद को फील्ड किया जाता, 1 नहीं बल्कि 2 रन हासिल करने का मौका मिला। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर 85 बढ़कर पहुंचा है 83 से। छह विकेट के नुकसान पर। अफान अली ने इस ओवर में अब तक 6, 2, 8, 9, 10 रन दे दिए हैं। इस बार कट करने गए थे, पीछा करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और लगभग चौथे स्टंप पर जाकर कट करने गए थे ओवर पॉइंट बैट्समैन आदिल डार, लेकिन आदिल पूरी तरह से बीट हुए। आमिर शकील साहब हंस रहे मुसैब के अरमानों पे। जी हाँ, वो इलाका जो है अब क्लोज है मुसैब साहब के लिए। इस बार गेंद को बैकफुट पर जाकर लेट कट किया, गेंद की इस मरतबा स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के इस पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ चौका हासिल कर लिया आदिल डार ने। आदिल ने 6 भी लगाया, अब 4 भी उन्होंने जड़ दिया। 12 गॉन, 89 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 36 में चाहिए 45। यह इक्वेशन इस पहले मुकाबले की, टूर्नामेंट का पहला मैच, दिन का भी पहला मुकाबला और आज दिन में एक ही मैच होगा। यहाँ प्रीमियर लीग 1 विलेज अंडर 19 ओपन टूर्नामेंट 11वें एडिशन का। इरफान मीर और अरबाज ड्यूक साहब टूर्नामेंट चला रहे हैं, काफ़ी वो बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, 2 भाई मिल करके। हालांकि ये मैच आज ग्राउंड नंबर 2 पे था और इसका आज वेन्यू चेंज किया गया है इस वजह से कि ग्राउंड नंबर 1 पे पीछे जो कि आपको दिख रहा है फाइनल लेग और थर्ड मैन के इलाके में पानी आ गया था अचानक से, तो फिर मैनेजमेंट ने फैसला किया कि ग्राउंड नंबर 1 जो है खतरमों में ग्राउंड नंबर 2 के साथ ही यह खाली है 1-1:30 बजे तक, तो
फिर समर T20 कप के खतरमों के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आमिर सलमानी के साथ बात करने के बाद ये फैसला लिया गया कि आज ये इनॉग्रेशन ग्राउंड नंबर 1 पे ही होगी और बाकी जो मैच होंगे ना आने वाले वो ग्राउंड नंबर 2 पर खेले जाएंगे। माजिद बाबा आदिल के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है। माजिद ने मुझे एक पोस्ट डाला था आज से 2-3 रोज़ पहले। माजिद को मैं माजरत का हूँ क्योंकि 9:30 या 10 बजे के बाद आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टोरी हो या फिर कोई लोकल स्टोरी नहीं डालेंगे आप व्हाट्सएप पे, क्योंकि दिन भर हम काफ़ी थक जाते हैं, अपना काम करते हैं। शाम को 10 बजे तक आपके लिए फ्री तो रहते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, किसी के लिए हम फ्री नहीं है। गेंद हवा में और पॉइंट फील्डर ने कैच गिरा दिया। गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। शाकिर रहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी। अब जाकर आदिल डार के साथ इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 13वीं ओवर की शुरुआत हुई छक्के के साथ, लेकिन इसमें एक मौका छोड़ा था शाकिर रहमान ने, लेकिन वो गंवा दिया पॉइंट फील्डर ने कैच गिरा करके। मोहसिन ने लगभग गलती कर ली, लेकिन मोहसिन तो बॉलर है, ये दूसरे कोई खिलाड़ी है वहाँ पे। इस बार पुल करने गए थे खड़े खड़े अपनी जगह, लेकिन गेंद अंदरूनी सिरा लेकर के थर्ड मैन की तरफ गई, पीछे फील्डर के पास। एक रन और लेने का मौका। सकलैन मुश्ताक। माजिद बाबा ने कल छतरगाम में अलगदीर को हराया। माजिद बाबा लिख रहे कि कोई बात नहीं उमर भाई, थैंक यू वेरी मच हमें समझने के लिए, क्योंकि 10 बजे के बाद ना हमारा टाइम होता है सोने का, रेस्ट करने का। मानो कि अगर हम 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आप लोगों का काम करेंगे तो फिर सुबह दूसरे दिन हम काम नहीं कर सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है हर एक चाहने और सुनने वाले के लिए, जो हमारे अजीज़ दोस्त हैं। देखिए हमारा काम है आप लोगों को प्रमोट करना, लेकिन वो टाइम होता है हर एक चीज़ का। इस बार गेंद को फिर से उठा दिया अपनी जगह ऑफ साइड में, पॉइंट फील्डर के ऊपर। एक और छक्के के लिए आदिल डार के बल्ले से। ये छक्के निकलते हुए पिछले ओवर में भी एक और इस ओवर में भी एक, लेकिन इस ओवर का दूसरा। आदिल के 2 छक्के 16 पर वो नाबाद 7 गेंदों से। और आदिल ना एक मैच विनिंग पारी खेलते हुए मैच को फिनिश करने की कोशिश। 102 6 विकेट के नुकसान पर अब 32 में बनाने 32 अल्फा सीसी पहरों को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और आदिल डार का विकेट पर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आदिल शायद साहब 1-2 ओवर या 3 ओवर या 2 ही ओवर वो रहे ना इस तरह, तो मेरे ख्याल से मुकाबला जीत करीब हो जाएंगे बहुत पहले। सामने वाले छोट से अगली गेंद इस ओवर के इस पार फिर से अवरत मिली। शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल था गेंद में, इसे ओवर पॉइंट मारना चाह रहे थे, लेकिन इस बार नाकाम रहे आदिल डार। आसिफ वागे आपका शुक्रिया। आसिफ इकबाल हकीम खरीब से। माजिद लिख रही कि मेरा मैन ऑफ द मैच फैजान मागरे को देना। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, हार भी सकती है आपकी टीम। ये सिरा लगा, आउटरेज लगा, और माजिद को अपने शेर खिलाड़ियों पर भरोसा है। माजिद ने बढ़िया गेंदबाजी की। 20 कितने रन और चाहिए? 27 रन की ये पार्टनरशिप बन चुकी है। अब जीतने के लिए अभी भी 31 चाहिए। 30 गेंदों से 13 गॉन, 103 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आसिफ वागे काजीगुंड से देखते हुए नजर आ रहे इस मैच को। तो मैं बात कर रहा था माजिद बाबा की बॉलिंग की। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग इन्होंने की आज इस मैच में। 6 विकेटें उन्होंने हासिल की, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बॉलिंग अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज इनके कैरियर में ऐड हो गई है। तो माजिद साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, 6 विकेट लेकर के आज उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और गेंदबाजी में अब शाहिद मीर विकेट टेकर गेंदबाज, कमाल के बॉलर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर। इस टीम के पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल करने की कोशिश, लेकिन बीट हुए वहाँ आदिल डार। गेंद आई विकेट कीपर के पास। आशिक नबी यूस मार्ग से प्यार बेचते हुए। सकलैन मुश्ताक लेकर के माजिद डायमंड है, वही है माजिद, ज़बरदस्त क्रिकेटर है। सिरसू से इनका ताल्लुक है, यंग सिरसू स्पार्टन्स की टीम के साथ वो खेलते हैं, उस टीम की कैप्टन भी है। लेकिन आज अल्फा सीसी के लिए उन्होंने शुरुआत की पारी की, खराब रही उनकी बैटिंग, लेकिन गेंदबाजी नंबर 1 रही उनकी इस मैच में। पूरे मैच में अगर हम गेंदबाजी को उठा करके देखें तो अब तक के सबसे सफल बॉलर माजिद बाबा। 6 विकेट लेने वाले विकेट टेकर। फॉरन से शाहिद मीर की अगली गेंद
इस बार फाइन खेलते हुए गेंद को दे दी है दिशा, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, फील्डर दौरा। इस बीच एक रन हासिल करने का मौका, फील्डर कौन था फाइन लेग पर डीप में? कलब अली ने गेंद को फील्ड किया। और इस बीच कितने रन बने हमारे स्कोरर से हम जरूर यहां से जानने की कोशिश करेंगे। अगली गेंद इस बार पीट हुई इस गेंद पर और यहां गेंद के विकेट कीपर के पास। दो रन बने थे तो आप ऐड कर सकते हैं 2 रन। 106 विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों के साथ गेंद को ऑफसाइड में खेला। 1 रन और हासिल करने का मौका मिला। मीर जाजू, लवराम संटाबुक, हेरी सुजू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मैच को देख सकते हैं। तीसरा ओवर स्पेल का आखिरी गेंद, इस बार लीगल जगह, गेंद हवा में कलब अली के पास और कलब अली ने कैच ले लिया शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। और उनको पता है कि विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम के लिए। इस गेंद को 1 रन के लिए खेलना चाह रहे थे आदिल डार, लेकिन गेंद ने लिया लीडिंग है, झापा में उड़ी और जाकर कलब अली के हाथों में जुड़ी। 14वें ओवर के बाद विकेट नंबर यहां इसी के साथ गंवा दिया 7वां आई थिंक। 107 रन पर यहां एसीसी पहाड़ों की टीम ने आदिल डार आउट है और विकेट पर अब फैजान मागरी को भेजा गया है। फैजान मागरी नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शेख जीशान, उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर फुजैल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मौसम काफी बेहतर हुआ है अब, इससे पहले बादल थे आसमान के ऊपर, हवाएं भी चल रही थी। अब तो सफ़ेद बादल दूर भाग रहे हैं इस आकाश से, सूरज से। नीला आसमान अब नज़र आ रहा है। कुछ ही जगहों पे अब सफ़ेद बादल आसमान के ऊपर है, लेकिन हवाएं चल रही है, धूप है, हवाएं चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हवाएं चलनी काफ़ी ज़रूरी है शायद साहब, इससे ना काफ़ी मज़ा आता है। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा पसंद करता हूँ जब शदीद गर्मी में ये हवाएं आती है, एक तरफ से आती है दूसरी तरफ जाती है, तो ये होना चाहिए। हवाओं का सिलसिला ऐसे ही चलना चाहिए, फिर काफ़ी एंजॉय करते हैं हम कमेंट्री बॉक्स में। 15वें ओवर की शुरुआत होने चाहिए और 15वें ओवर में अब सैफुल्ला को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। सैफुल्ला अपने स्पेल का करेंगे यहां से अगला ओवर। फोन इधर ही रखो। पहली गेंद डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। सैफुल्ला की दूसरी गेंद, एक और डॉट, लेकिन यहां विकेट कीपर ने गलती कर ली और गेंद को फाइन थर्ड रन पर फील्ड किया गया जरूर मोहसिन अली दौरा, लेकिन इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका। 2 रन, ये बाई की सूरत में 2 रन मिले, एक्स्ट्राज की सूरत में, और ये विकेट कीपर शाहिद को ना रोकना चाहिए था इस गेंद को। शेख जीशान बता रहे कि ऑर्गेनाइजर को बोलो कन्वर क्रिकेट क्लब का मैच कब है, जरूर वो बताया जाएगा। कल होगा शायद आप लोगों का मैच। इस बार डाउन द पिच आकर ओवर कवर जाने की कोशिश अगली गेंद पर, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से बैट्समैन। किंगी विकेट कीपर के पास 21 में बनाना है 25, 3 विकेट हाथ में है। कोई भी टीम यहां से मुकाबला जीत सकती है, दोनों टीमों के लिए मैच बिल्कुल ऑन है। शाकिर 14-13 गेंदों से फैजान मागरी इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी, अगली गेंद डाल दी, इसे पुल किया मिड विकेट डीप में, जहां शायद मीर ने जब तक इनको दौड़ लगाकर फील्ड किया, आसानी के साथ 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रनों की मदद से। अब 23 चाहिए, 20 गेंदें बाकी।
इनॉग्रल मुकाबला ओपन टूर्नामेंट अंडर 19 यामा प्रीमियर लीग एडिशन 11वां। इस बार फुल टॉस लेग स्टंप पर और इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला वहां बल्लेबाज ने, और इस बीच एक रन बनाने का मौका मिला। एक रन के साथ ही अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे टीम एसीसी का। इस बार वन हैंडेड शॉट, वन हैंडेड छक्का ऑन साइड में, नो लुक भी कहना चाहिए। गेंद की आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए इस 6 में क्लास था। वन हैंड छक्का निकलता हुआ बैट से मागरिब फैजान के फैजान ने 6 लगा करके आगाज किया अपनी इनिंग का। बॉब द मार्क हुए 15 गॉन 118 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बट फिदा, वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू हमारे अजीज दोस्त। वन विलेज लीग शुरू हो चली है। चैंपियंस लीग लेलहरा एडिशन 6 जिसका पहला मुकाबला पूल ए का अपने नाम किया था सनसनीखेज तरीके से। वहां पे जो हराया था टीम मोगलपुरा क्रिकेट क्लब को पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर ली थी हटीबरा किंग्स की टीम ने। तो यस्टरडे भी एक मुकाबला था सैकड़ा ठोका और पहले सेंचुरियन बने वन विलेज चैंपियंस लीग लेलहरा एडिशन 6 के उस बड़े टूर्नामेंट में। कामरान रियाज रत्तर, बेस्ट ऑफ लक। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बट फिदा जो कि खुद भी खेलते हैं, अच्छा खासा उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है। वागे समीर, माजिद बाबा, हेर सुजू, आसिफ वागे इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और गेंदबाजी में शाहिद मीर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। शाहिद अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं और शाहिद को विकेट चटकाने होंगे अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम के लिए। अगर ये मुकाबला उनको जीतना है तो उनको विकेट निकालना होगा किसी भी सूरत में इस मैच ओवर में। और वही अगर हम जिक्र करें एसीसी पहरों की टीम की तो उनको यहाँ से समझदारी दिखानी होगी, संभल कर बैटिंग उनको करनी होगी। खास करके यहाँ शाकिर बचे बाल पॉइंट फील्डर आई थिंक मोहसिन ने कर दी गलती और अब एक और गलती कर ली वहां फील्डर ने कि काफी लेट उन्होंने थ्रू भेजा बैकवर्ड पॉइंट से विकेट कीपर के पास और 2 रन और हासिल कर लिए दौड़ करके। एक तो कैच भी गिरा, 2 रन खाते में ऐड होते हुए और 2 रनों की मदद से अब अल्फाकीर क्रिकेट क्लब पहरू का स्कोर 120 पर पहुंचा 7 विकेट के नुकसान पर। बट फिदा लिख रहे कि आज पहला मैच में रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स को हराकर मुंह देखना पड़ा, यानी कि ब्लू कैप्स ने शायद आज हार का सामना किया। क्या क्वार्टर फाइनल, क्या सेमीफाइनल था फिरदौस साहब, या फिर पहला मैच था उस लीग का। लेकिन अभी आपके पास 2 मैच है, मौका है वापस आने का ब्लू कैप्स की टीम को। ये ब्लू कैप्स की टीम ना दिन ब दिन नीचे जा रही है और वजह क्या है? क्या कुछ स्क्वाड में चेंज करना पड़ेगा ब्लू कैप्स की टीम को? एक पुराना क्लब जिसके कैप्टन सीनियर क्रिकेटर फिरदौसुल इस्लाम खेलते हैं और कैप्टन उस टीम के हैंडसम बॉय ऑफ लेलहरा कैसर जावेद साहब। तो बेस्ट ऑफ लक उन 24 टीम्स को हम करते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस बड़ी लीग में। पहली मरतबा ग्रीन पार्क के खेल के मैदान लेलहरा की सरजमीन पर लीग शुरू हुई, वन विलेज चैंपियंस लीग लेलहरा 6th एडिशन। और अगर मैं 5वें एडिशन की बात करूँ ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट, उसके अब 3 मैच आने बाकी है, 2 सेमीफाइनल वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा एक फाइनल आपकी तरफ बढ़ा रहा है और लीग के लिए हम बेस्ट ऑफ लक ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन को करना चाहिए, तनवीर रसूल साहब या फिर गुलाम मोहिद्दीन साहब। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, साफ व शफाफ तरीके के साथ वो अपने अंजाम को पहुँचाएंगे और शिकायत हमें देखने को मिलेगी नहीं। रनआउट का मौका फिर से गंवा दिया अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम। ये दबाव को झेल नहीं पा रही है क्योंकि आखिर में ये खेल ना दबाव और तनाव का होता है, जो ज्यादा झेलता है वही आगे निकलता है। ये रन आउट मिस किया वहां पे अफान अली ने
और शाकिर ने दौड़ लगाकर रन पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन फार एंड से ना फैज़ान ने मना किया था। और जब वापस मुड़े वाइड थ्रो आया, गलत थ्रू फेंका गया मोहसिन अली की जानिब से। मौके बने ज़रूर अलगदीर क्रिकेट क्लब की टीम को इस ओवर में विकेट चटकाने का, वापस आने का, लेकिन सारे मौके गंवा दिए अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। शौकत अली अल सहर या अल हुदा क्रिकेट क्लब छतरगाम के कैप्टन भी यहाँ पे मौजूद है, काले कलर की गोगल लगा करके, और बूस्ट कर रहे शौकत अली साहब अपनी टीम अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम को इस पहले मुकाबले में टूर्नामेंट के। वसीम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम वसीम साहब। किंग्स 11 के कैप होनहार ऑलराउंडर। तो कल हम आ रहे हैं फिर से वसीम साहब, आप रेडी रहिएगा कल के लिए। गुड लक कहेंगे आपको रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। कल होगा बड़ा फाइनल मुकाबला, 43 एडिशन का वो फाइनल मैच दीरी प्रीमियर लीग का। किंग्स 11 के साथ कौन सी टीम होगी? हेयर सुजू, बटफिदा, रत्नीपुरा लूज अगेंस्ट जोहामा क्रिकेट क्लब, वन विलेज। चलिए, रत्नीपुरा ने पहले ही मैच में हार का सामना किया जोहामा क्रिकेट क्लब के साथ, लेकिन पहले 3 मैच होंगे, वो 6 पूल्स में हमने वो टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, 24 टीम्स। और अब तक जो जीतने वाली टीम है पूल ए में हटीवारा किंग्स नंबर 1 पर 1 मैच खेल करके 1 जीत, कोई हार नहीं। उसके अलावा पूल बी में पहला मुकाबला यस्टरडे हुआ था, जिसमें सुल्तान क्रिकेट क्लब चिवकलान ने जीत का झंडा गाड़ा और सैकड़ा ठोका, पहले शतकवीर बने उस टूर्नामेंट के अंदर, उस लीग के अंदर। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, यंग किड फ्रॉम, टैलेंटेड बॉय फ्रॉम चिवकलान बॉय, सुल्तान क्रिकेट क्लब के कामरान रियाज रथर 140-120 रन की उन्होंने पारी खेली। बाद में उसकी मैन ऑफ द मैच की स्टोरी वो पोस्ट हमने डाला था शाम के टाइम अपने पेज पर। हाकी आकिब लोन बुनी, रईस सलाम, वालेकुम सलाम रईस साहब। रईस साहब, क्या आप बबारा वाइट कैंपस से है, जिन्होंने यस्टरडे 42वां एडिशन अपने नाम किया सनसनीखेज तरीके से, जब इस टीम ने डड्डूरा स्पार्टन्स को 133 रन पर ही रोका था, और 90 विकेट के ऊपर वो 48 रन की पार्टनरशिप तारिक और साकिब के बीच में बनी। उसकी बदौलत ही टीम 132 पर पहुंची। 133 का छोटा सा हदफ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में, और डडोरा स्पार्टन्स ने घुटने टेक दिया और वहां हार तस्लीम कर ली। बाबर का दिल टूटा यस्टरडे, द कैप्टन ऑफ डडोरा स्पार्टन्स। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती हुई से कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गई विकेट कीपर के पास। मुसैब रियाज, वालेकुम सलाम मुसैब साहब, आपका इंतजार था मुझे। आपका फेवरेट इलाका इस वक्त फिल हो रहा है मिड विकेट डीप का, जहां उस ग्राउंड नंबर 2 पे फिलिंग हो रही है। उस इलाके में गेंद को निकाल दिया, यहां बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर ये इलाका चुना, हासिल कर लिया चौका वहां पे फैजान के साथ ही शाकिर रहमान ने। ये चौका ना शाकिर रहमान के बैट से आया है, लेकिन स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, और उसकी वजह क्या है हम जरूर इसका कुछ इलाज करेंगे। 127 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 16.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। अब कितने रन चाहिए? 7 शायद 10 गेंदों से ये पुल किया, लेकिन स्क्वायर लेग शॉट पर फैजान रन के लिए निकले थे, लेकिन मना किया यहां से साथी बैट्समैन ने। अब 7 ही बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए, 7 रन दूर जीत से है यहां पे अल्फा क्रिकेट क्लब की टीम। इस बार बीट हुए, इस बार बढ़िया गेंद उठाकर खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद की विकेट कीपर के पास, बल्ले को छुए बगैर 127 टीम का मजमूई स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अफान अली अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार बैक पर गेंद को 5 रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब 7 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर यह मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ लगातार एचडी क्वालिटी के साथ, जहां
7 रन दूर, लेकिन विकेट मिला। 8वां इसी के साथ अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम को ये 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर 8वां झटका लगा है अल्फा सीसी पहरू की टीम को। हर मुकाबले में भी जान है अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम के लिए। और शाकिर ने बहुत अच्छी पारी खेली, मैच बनाया, जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया पहरू की टीम को। अब जीतने के लिए आखिरी ओवर बचा हुआ और आखिरी ओवर में चाहिए जस्ट 7 रन और विकेट अभी भी 2 बची हुई है। मुसैब साहब बहुत बहुत इस्तेकबाल आपका, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मैच नंबर 1 ऑफ दिस टूर्नामेंट नेहामा अंडर 19 ओपन टूर्नामेंट प्रीमियर लीग के 11th एडिशन का ये आज पहला मुकाबला। अब आखिरी ओवर पर यह मैच चला गया है। आखिरी ओवर में चाहिए 7 रन, विकेटें 2 बची हुई है, लेकिन बड़ा विकेट गंवा दिया यहाँ पे अल्फा की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ शाकिर रहमान। आदिल डार, आदिल ने अच्छी पारी खेली। जिस हिसाब से आदिल हिटिंग कर रहे थे ना, अगर टिक जाते ना 1-2 ओवर तो मेरे ख्याल से 17 ओवर में मैच फिनिश करते। वो अच्छे खासे स्ट्रोक लगे उनके बल्ले से, लेकिन शाकिर ने ज़्यादा बेहतर खेला आदिल के साथ साथ। वो टिके विकेट के ऊपर और अब उन्होंने आखिरी गेंद पर 17वें ओवर में अपना विकेट दे दिया। लेकिन मंजिल काफ़ी नज़दीक दिख रही है और यहाँ से कोई भी टीम अब जीत सकती है इस मैच को। अल्फा भी या फिर अल गदीर भी जीतेगा एक ही, और कौन सी टीम अब जीत जाएगी ये देखना होगा। और गेंदबाजी में आखिरी ओवर किस बॉलर से करवाया जा रहा है? क्या साकिब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि साकिब का कद काफ़ी बड़ा है और देखते कि इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते और उनका कद और बड़ा हो जाएगा क्रिकेट की दुनिया में, खास करके अपनी टीम के लिए अल गदीर के लिए। आखिरी ओवर इस मैच का लेकर के तैयार फॉर एंड से ओवर द विकेट, दाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे वहां साकिब। 7 रन चाहिए। पहली गेंद फैजान के लिए, फैजान ने गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में, 1 रन पूरा किया, जस्ट ए सिंगल। शुरुआत हुई सिंगल के साथ और बैटिंग के लिए अब यावर रहमान को भेजा गया है। जहां तक यावर का सवाल है ना, मैं समझता हूं कि यावर फिनिश कर सकते हैं इस मैच को, क्योंकि यंग क्रिकेटर है, बड़ी क्रिकेटर है, ताल्लुक इनका पहरू से ही है और इसको मैं बड़े टाइम से जानता हूं। यावर को इस वजह से ज़्यादा जानता हूं क्योंकि जब मैं चिनार बाग जाता हूं तो यावर स्कोरिंग के फ़र्ज अंजाम देते हैं वहाँ पे, कभी कभार अंपायर भी रहते हैं। बुम बुम टूर्नामेंट हो या फिर वन विलेज T20 कप वहाँ पे। अब 6 चाहिए 5 गेंदों से। यावर पहली गेंद पुल करने की कोशिश की, तीखी बाउंसर, विकेट कीपर ने गलती कर ली। अब यहाँ दूसरे रन के लिए भी जाने की कोशिश करेंगे, आसानी के साथ 2 रन और पूरे कर लिए। किस्मत मेहरबान, किस्मत लगातार साथ देती हुई नजर आ रही है यहाँ पे टीम अल्फा क्रिकेट क्लब पहरू को और छतरगाम अल गदीर धीरे धीरे इस मुकाबले से दूर निकलती हुई नजर आ रही है। अब जीतने के लिए 4 में चाहिए 4, क्योंकि 7 बनाने थे, 2 गेंदों से पहले 3 बने हैं और कह सकते हैं हम कि यहाँ से ये मुकाबला अब इख्तियार में है अल्फा सीसी पहरू के। और अगर यहाँ से अल्फा हारती है ना तो उनके लिए ब्लैक डे हो सकता है, हार्ड लक कह सकते हैं उनके लिए। और अभी भी मुझे लगता है कि कोई भी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। गजब की लड़ाई जारी है रन नंबर 1 कदमों में। इस बार रोका, गेंद को पंच किया और किंगी कवर पर वहाँ खादिम हुसैन के पास डॉट डिलीवरी। और यावर को ना अब वो एक चौका लगाना होगा जीत के लिए, क्योंकि 3 में चाहिए 4, 3 गेंदे 4 रन। इनॉग्रल मुकाबला, गजब की लड़ाई अल गदीर वर्सेस अल्फा के बीच इस पहले मुकाबले में। साकिब की अगली गेंद पर स्विंग एंड मिस, लाजवाब डिलीवरी जो कि गुड लेंथ के आसपास जाकर गिरी और उसके बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। शाकिर तारिक अहमद शेख, अबरार बिलाल 130 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 130 विकेट के नुकसान पर यह गेंद अभी तक ऐड हुई नहीं है, तो इसको ऐड करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। अब 2 में बनाना है 4, 2 गेंदे 4 रन, यह इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। और यावर हुए बोल्ट, यावर हुए गेंद पर उठाकर मारने की जरूर।
लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात हुआ नहीं। साकिब ने विकेट चटका दिया, 9वां खोया। इसी के साथ साकिब को मिला ये पहला विकेट। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि साकिब को ना स्पेल के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर पहला विकेट उनको मिला। 9वां उन्होंने हासिल कर लिया। 9वां टीम को इन्होंने दिला दिया, अपनी टीम अल गदीर को। और अल गदीर अब दूर है जीत से। एक गेंद बची हुई और एक में चाहिए 4। एक में बनाना है 4 इस मैच को जीतने के लिए। शुरुआत अच्छी हुई थी इस आखिरी ओवर की। पहली गेंद पर आया सिंगल, दूसरी पर डबल। और फैजान मागरी को क्या स्ट्राइक को अपने पास रखना था जब उन्होंने वो दूसरा रन लिया था। मेरे ख्याल से वहां सिंगल ही भागना चाहिए था। और फिर मागरे फैजान के पास ना 5-4 गेंदें थी और यावर ने दिल तोड़ा अपने फैंस का। और आदिल डार काफी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। आदिल का मानना है कि यह मैच उनके हाथ से निकल चुका है। मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर यह मुकाबला चला गया और आखिरी गेंद में बनाने हैं 4 रन्स। आखिरी गेंद पे अब 4 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए कौन से बल्लेबाज? वाजिद आए हैं बैटिंग करने के लिए। और साकिब करेंगे इस मैच की आखिरी गेंद, जहां 4 रन बनाने हैं। 4 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी गेंद बची हुई है अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम वर्सेस अल्फा सीसी पहरू के बीच आर्या पार की लड़ाई। आखिरी गेंद चौके की जरूरत है और वाजिद सामना करेंगे। इस पार पुल करने की कोशिश की, डॉट डिलीवरी की और 3 रनों से अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने ये इनॉग्रल मुकाबला जीत करके टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी। जीत के साथ अंडर 19 न्यामा प्रीमियर लीग पहला मैच 3 रनों से सनसनीखेज तरीके से जीता अल गदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। और आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड कर लिए वहां पे साकिब ने। Many congratulations to team Al Gadir Cricket Club Chhattargam. They won this inaugural match by 3 runs. और हार्ड लक कहेंगे अल्फा सीसी फारूकी टीम को। हार्ड लक फॉर माजिद बाबा, जिन्होंने लिखा था कि वो अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड डेडिकेट करेंगे फैज़ान को, लेकिन अब ना माजिद को मिलेगा ना ही फैज़ान को। और किस को मिलेगा यह भी हमें अपडेट मिलेगा जब हम क्रिकेट हीरोज़ पर देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। इमरान का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके अलावा शाहिद साहब का कमेंट्री बॉक्स में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। तो यह मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा और छतरगाम की टीम फतेहाब हुई इस पहले मुकाबले में। तो कल के लिए अपडेट ही है, कल दिन के 11-11:30 बजे आप जुड़िएगा ज़रूर रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा से कंग पोस्टपुर गलोडी के साथ किंग्स 11 मरन वर्सेस एक और टीम फाइनल खेलने जा रही है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर। दीरी प्रीमियर लीग का 43वां एडिशन मरन किंग्स 11 वर्सेस दूसरी टीम कौन होगी, अपडेट आपको शाम को दिया जाएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाय बाय, लव यू ऑल।